उठो। ए, उठो 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 ना। अरे मैंने कहा उठो ना। क्या हुआ? तुम पेट के बल लेटे क्या कर रहे थे? गड्ढा खोद रहे थे क्या? वो गड्ढा नहीं खोद रहा था। हाँ, वो तो कुछ और ही कर रहा था। ठीक है, चलो चलो बस करो, देर हो रही है, हमें जाना होगा। चलो जल्दी। चलो, आओ, आओ, चलो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बंस तो तैयार हो चुके हैं, थोड़े बंस बाहर ले जाओ। अगर लेट हुए तो पता है ना तुम लोगों के साथ क्या होगा। ठीक है ठीक है। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग मास्टर। गुड मॉर्निंग मास्टर। लेड शूज लाओ। जी लाया। लीजिए। ये लेड शूज बहुत ही हेवी है। जब कोई भी ये पहनता है तो पैर हिला नहीं पाता। आपको अपनी सारी ताकत आपके लेग मसल्स पर लगानी है। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन ये शाओलिन लाइट कुंग-फू के लिए जरूरी बेसिक प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा कि आप इस जरूरी टेक्निक में मास्टर बन गए हैं। और जब ये होगा तो आप अपनी बॉडी आसानी से ग्लाइड कर पाएंगे। अब पानी ऊपर लाना शुरू करो। हे डमी, तुम पहले जा सकते हो, लेकिन देखना हम पहले पहुंचेंगे। डमी, उस पर ध्यान मत दो, चलो तुम शुरू करो। अब हम शुरू करते हैं। ओके, चलो आ जाओ। जल्दी। ए डमी, स्पीड ऐसी रही तो कुछ नहीं होने वाला। जरा चाव को देखो, ये छोटा है पर काफी फास्ट है, इसलिए जल्दी चलो। ए डमी, चलो जल्दी करो, सूरज डूबने वाला है। चलो जल्दी।
ए डमी, ये सब क्या है? तुम आराम कर रहे हो? इतने आलसी मत बनो, उठो काम करो। चलो आ जाओ। बुद्धा ब्लेस यू। मैं बुद्धिस्ट नन हूँ और शाओलिन की दोस्त हूँ। मैं लॉर्ड्स ननरी में रहती हूँ और मैं तुम्हारे मास्टर की मेहमान हूँ। तो अब तुम आराम कर सकते हो। तुम्हारे बर्ताव से ऐसा लग रहा है कि तुम एक नए शिष्य हो। शाओलिन कुंग फू बहुत ही मुश्किल और थका देने वाला काम होता है। इसमें दर्द भी होता है। इसमें इंसान को पूरी तरह से शांत होकर कंसंट्रेट करना होता है। प्रैक्टिस करो। क्यों भाई, तुम्हारा ड्रम भरा कि नहीं? अभी भर जाएगा। और तुम्हारा कितना बस भरा? भरने ही वाला है। अच्छा। ए डमी, वक्त बीत रहा है, सूरज ढलने वाला है। मुझे नहीं लगता कि तुम ये कर पाओगे। अरे ये तो मुमकिन ही नहीं। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैं कुछ नहीं कर सकता। वैसे सच कहूं तो तुम बिल्कुल डम्ब हो, किसी काम के नहीं। देखो तो इसे कैसे पागलों जैसे कर रहा है। ये कुछ बोल नहीं पाता ना, तो परेशान हो रहा होगा। मास्टर, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने अपना काम पूरा किया है, लेकिन तुम्हारा अभी तक पूरा भरा नहीं, आधा भी नहीं हुआ। अब ध्यान से सुनो, हर स्टूडेंट को कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमें अगर कुछ पसंद नहीं तो वो है आलसी स्टूडेंट। अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो भलाई इसी में है, तुम यहां से चले जाओ। अगर यहां रहना है तो कड़ी मेहनत करने की तैयारी रखो। उठ जाओ, फिर से रुक गए। ये ठीक नहीं है, इसे अब कुल्हाड़ी दे दो। ठीक है।
बहुत काम कर रहे हो। अच्छा है। लगता है तुम रो भी रहे थे, हाँ? अरे रोने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुम थोड़ा डिसिप्लिन रखोगे तो शाओलिन के स्टूडेंट बन सकते हो। हाँ? पानी भरना ये हर एक के लिए बेसिक ट्रेनिंग है। इससे तुम्हारे पैर मजबूत होंगे और यही नहीं, हाथ भी मजबूत होंगे। हाँ, और यहाँ रहने के लिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं। हाँ? तो ध्यान से सुनो, ऐसे उदास मत बैठो। चलो जरा हंस के दिखाओ। हाँ? हाँ? इसका क्या मतलब है बेटे? हाँ? तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुंग-फू सिखाऊं? मुझे तो सिर्फ एक ही चीज आती है, शराब पीना। कुंग-फू में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। देखो मुझे, देखो मैं क्या करता हूँ। तुम अगर कुंग-फू सीखना चाहते हो तो ये देखना बहुत जरूरी है। तुम्हें कुंग-फू के लिए बहुत सारे बैलेंस की जरूरत होती है, बहुत सारे। और ये बैलेंस ऐसे किया जाता है, अब फिर तुम दुश्मन को किक मार सकते हो। तुम्हें कुंग-फू सीखना है तो बस मुझे देखो। कुंग-फू के लिए तुम्हें बेस्ट मास्टर मिला है। हाँ, तो तुम मुझे देखते रहो, तुम सीख जाओगे। देखो मुझे, अरे मैं कैसे करता हूँ, देखो। तुम्हें क्या लगा मैं गिर जाऊंगा? मैं कभी नहीं गिरता, मैं जा रहा हूँ। कर क्या रहा है? यहाँ देखो। तो कैसा लगा मेरा कुंग-फू? हैं? चलो जल्दी चलो। अरे यार, इसका तो रोज का ही नाटक है ये साहब।
निकल जाओ, निकल जाओ। सुना नहीं? आ गए टकले फिर से। ये गंदा खाना ले जाओ। मुझे वाइन चाहिए, वाइन चाहिए मुझे, समझे? अब जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ, जाओ। सुना नहीं क्या? काला करो अपना मुंह, चले जाओ, भाड़ में जाओ, जाओ, चले जाओ। नहीं चाहिए मुझे, निकल जाओ। देख क्या रहे हो, चलो ना। आ तो रहा हूं यार, चलो। जाओ, जाओ। मैं भूखा मरूंगा लेकिन तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। पानी। जल्दी दो। ए बच्चे, तुम अंदर कैसे आए? तुम उनका पीछा करते हुए आए हो ना? तो तुमने सुना नहीं, मैंने कहा था चले जाओ। बोलते क्यों नहीं, गूंगे हो? जबान चलती नहीं क्या? अच्छा ठीक है, मैंने पेट भर खा लिया है। अब मैं कुछ देर के लिए सोने वाला हूं। जब तुम अगली बार आओगे तो ज्यादा खाना लेके आना, और थोड़ी वाइन भी। बहुत साल हुए मैंने वाइन नहीं पी है। अब जाओ, जाओ जल्दी यहां से जाओ। यांग वुडन मैन से फाइटिंग कर रहा है। यांग और वुडन मैन की फाइटिंग हो रही है। उठो उठो। क्या हुआ? हाँ माँ, फाइटिंग हो रही है। यंग वुडन मैन से फाइटिंग कर रहा है। हाँ चलो देखते हैं। चलो चलो हाँ चलो चलो उठो, चलो जल्दी। चलो जल्दी जल्दी। तुम्हारा कुंग फू
अच्छा नहीं होने के बावजूद तुमने हिम्मत कैसे की? जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम्हें सजा मिलेगी। यांग को ये पता होना चाहिए था, वुडन मैन से लड़ना बहुत ही मुश्किल है। हे, जरा सुनो ना, तुम शाओलिन में पिछले 2 सालों से हो। हमें दिन में 2 बार खाना मिलता है, तुम्हें इसकी आदत होनी चाहिए। लेकिन हर बार खाने के वक्त तुम थोड़ा खाना बचाते हो। ऐसा तुम किस लिए करते हो? ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इससे क्या? इसे रात में भूख लगती होगी इसलिए इसने लिया है। हाँ? लाओ इधर। तुम्हारे मुंह में चोट आई है, तुम इसे नहीं खा सकोगे। ये लो तुम, ठीक है? क्या बात है, अच्छा किया तुमने बच्चे। लेकिन फिर भी अगली बार जरा ज्यादा लेकर आना, बहुत ज्यादा। तुम मुझे खुश रखो और मैं तुम्हारे काम आऊंगा। क्या हुआ? वो बेवकूफ टकले आज अभी तक नहीं आए? कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ है? हाँ, किसी ने वुडन मैन से फाइटिंग की? तो क्या वो कामयाब हुआ? बेवकूफ कहीं का, एक लकड़ी की गुड़िया को पंच भी नहीं मार सका। उसकी जगह मैं होता तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता। क्यों, तुम्हें झूठ लग रहा है? तुम्हें कुछ पता है मुझे यहां क्यों बंद करके रखा है? तो सुनो, मैं एक नई टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसे लायंस रोर कहते हैं। और जल्द ही मैं उसमें माहिर हो जाऊंगा। तब मैं ये जंजीरें यूं तोड़ दूंगा, समझ गए? ऐसे मत देखो, अगर नहीं समझे तो समझ जाओगे। मैं तुम्हें सिखाऊंगा वुडन मैन को कैसे हराते हैं, और फिर तुम जान जाओगे कि अव्वल दर्जे का कुंग-फू मास्टर कैसे होता है। और वाइन ले आओ। अगर तुम लाए तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, अगर नहीं लाए तो तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। जाओ। तो तुम हो वो वाइन चोर? अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने ये कैसे किया? चोरी करना मुश्किल है, तुमने यहाँ रह के यही सीखा है? तो तुम्हारी सजा ये है कि 1 हफ्ते के लिए तुम यहाँ की सफाई करोगे। क्या बकवास है, हमेशा तुम दोनों पागल ही यहाँ आओगे क्या? निकल जाओ यहाँ से। जमे, जमे, कहाँ रह गए आज तुम? जमे, जल्दी आ जाओ यहाँ।
अच्छा काम किया है, मानना पड़ेगा। तुम बहुत मेहनती हो। आज रात के बाद तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। चलो अब जाओ, जाकर सो जाओ। अच्छा सुनो, ये तुम्हारे लिए है। ठंड लग रही है। मुझे गर्मी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं उबल रहा हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी है। बहुत गर्मी है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। यहाँ कितने सालों से हो और क्या सीखा तुमने? मुझे पता था यहाँ के बेमतलब रूल्स की वजह से कोई कुछ सीख नहीं पाता। सालों साल सिर्फ पानी भरवाते रहते हैं। अगर वो तुम्हें नहीं सिखाएंगे तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेरे पैर मत छुओ, मैं अभी तक मरा नहीं हूं और कोई संत महात्मा भी नहीं हूं। तुम बहुत लकी हो, मैं तुम्हें फाइटिंग सिखाऊंगा एकदम सही तरीके से। खड़े हो जाओ, ठीक से खड़े रहो, ठीक से। पैर और फैलाओ, हाथ ऊपर, उंगलियां ऐसे पॉइंट करो, ड्रैगन जैसे, ड्रैगन एट सी। जरा ताकत लगाकर, कम ऑन, ऐसे तन कर, ये ऐसे। अपने हाथ फैलाओ, दो स्टेप्स ले लो, दाहिने घुटने को मोड़ो। अब दाहिने हाथ से रुक जाओ, राइट। अब फिर से करो। मेरी टेक्निक के हिसाब से हमेशा वाइटल ऑर्गन्स लक्ष्य होते हैं। हमेशा अटैक करो और बेरहमी से करो। सर पे अटैक करना हमेशा अच्छा होता है। गले पे अटैक करो, आंखों पे अटैक करो, कमजोर अंगों पर हिट करो, वाइटल ऑर्गन्स पर, किडनियों पर, कमर पर मारो, अपाहिज बना दो,
इतना मारो कि उठ नहीं पाए। बोलो यंग मैन, कैसे हो तुम? बुद्धा ब्लेस यू। जब हम आखिरी बार मिले थे तब से लेकर आज तक तुमने काफी कुछ सीखा है, लेकिन जो टेक्निक तुम यूज कर रहे थे वो शाओलिन की टेक्निक तो नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत खूंखार है, जिनका उद्देश्य इंसान को मारना है। अगर तुम मुझे सच सच बताओगे तो मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें कुंग-फू का ये अंदाज किसने सिखाया, क्योंकि कुंग-फू ऐसी चीजों के लिए नहीं है, ये किसी को अपाहिज बनाने के लिए नहीं है। कुंग-फू का उद्देश्य व्यक्ति की तंदुरुस्ती से है, अपना शरीर मजबूत बनाना है। मुझे जो टेक्निक पता है उसका नाम है ग्लाइडिंग स्नेक टेक्निक। ये बहुत अच्छी सेल्फ डिफेंस टेक्निक है, और अगर तुम अपना स्किल सुधारना चाहते हो तो जब भी वक्त मिलेगा मैं तुम्हें ये सिखाऊंगी। ये जो छोटा गड्ढा है इसमें ग्रीस भरा हुआ है। मेरी टेक्निक का जो बेस है वो इसी पर आधारित है। ये दिखने जितना आसान नहीं है, इसमें कड़ी मेहनत लगती है और प्रैक्टिस। इन दोनों के बिना तुम कामयाब नहीं हो सकते, उल्टा तुम्हारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। मुझे देखो। चलो अब तुम करो। Long snake enters. Green snake entwines. उठो। तुमने जो कुछ भी मुझसे सीखा है सब करके दिखाओ। ऐसे अटैक नहीं करते, सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, याद रखो। चलो। चलो। उठो। जब तुम उस जगह होते हो
और सामने वुडन मैन होते हैं तो तुम रिलैक्स नहीं कर सकते हो, एक सेकंड भी नहीं। फिर से करो। तुम्हारे कुंफू में अब काफी सुधार आया है। तुम अब वुडन मैन से लड़ सकते हो, बिल्कुल तैयार हो। और इसीलिए तुम्हें यह जगह छोड़कर जाना होगा। याद रखना, हमारी दोस्ती एक सीक्रेट ही रहनी चाहिए। और तुम्हें मेरे लिए एक चीज करनी होगी। वादा करते हो कि तुम करोगे? तो घुटनों पर बैठो। अगर तुमने तुम्हारा वादा तोड़ा तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए एक शाप मिलेगा। बढ़िया। जब तुम निकलोगे तब तुम सीधे चिंगरगांव जाना और वहां पर तुम्हें क्रिपल केमिस्ट मिलेगा। उसे ये देना। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। याद रखो, तुम जिन पर हमला करोगे वो पलटकर हमला करेंगे।
तुम जिन पर हमला करोगे वो पलट कर हमला करेंगे। उसने कर दिखाया। बुद्धा ब्लेस यू।
तुम्हारा कुंग-फू अच्छा है, बहुत जल्दी पास हुए, लेकिन तुम्हें इतना अच्छा सिखाया किसने? कौन से टीचर ने? उस शराबी ने? ओह, तो फिर तुम जरूर नीचे कैद खाने में गए होंगे, सच है ना? बुद्धा ब्लेस यू, मुझे पता होना चाहिए था कि उसने तुम्हें ये टेक्निक्स सिखाए हैं। क्या उसने तुम्हें उसके खातिर कुछ करने के लिए कहा? इस लड़के को सिखाने के पीछे उसका जरूर कोई मकसद होगा, और अब उसने फाइनल टेस्ट भी पास की है। अब मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन मुझे आगे खतरा दिख रहा है। मुझे यकीन है कि ये सब छुपाने की तुम्हारे पास जरूर कुछ वजह होगी, लेकिन फिर भी याद रखो कि कुंग-फू खुद की हिफाजत के लिए है। अगर गलत इस्तेमाल किया तो इसे हर इंसान का नुकसान ही होगा। अगर सही इस्तेमाल किया तो इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और बाकी सबका भी। बाहर जाओगे तो जिंदगी बहुत मुश्किल होगी, इम्तिहान लेगी। तुम्हें समझदार बनना पड़ेगा, विवेक से काम लेना होगा, सही और गलत में फर्क समझना होगा। बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें मदद की जरूरत होगी तो शाओलिन मॉनेस्ट्री के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। ये बैम्बू लो और इसे हिल पर ले जाओ। वहां तुम्हें एक बुजुर्ग टीचर मिलेंगे, उनका नाम लिंकुन है। तुम जहां जहां जाओ भगवान तुम्हें रास्ता दिखाए और तुम्हारी रक्षा करें। ए छोकरे, जरा देखकर चलो। हेलो सर। तुम्हें डॉक्टर चाहिए? या फिर तुम्हें मालिक से मिलना है? ए लड़के, सुनो लड़के। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ किसी को ढूंढ रहे हो? हाँ? बताओ, तुम शाओलिन टेम्पल से आए हो? आओ आओ आओ, अंदर आओ। अब सुनो, तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं ही हूं। अच्छा सुनो, ये तुम्हारे लिए है। नहीं नहीं, रख लो, छोटी सी भेंट है। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय। चल चल। जाने मन। अरे चल आजा। क्या सही बोल रहा? अरे जाओ जाओ। सर आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ हाँ चाहिए, तेरी बहन को बुला। हाँ? चल जा ले क्या। जाओ उसे जल्दी भेजो। मेरे को मारा उसने। जाने दो, लड़का अभी बहुत छोटा है, उसे नहीं पता कि कस्टमर से कैसे। तू कौन है बे? मैं यहाँ का मालिक हूँ। तेरी बेटी को बोल हमारे साथ बैठ के पिए। सॉरी सर, वो बहुत बिजी है, उसे बहुत काम है। प्लीज सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे दिखाता हूँ सॉरी। बोल वरना और पिटेगा। चल। डैड अब ठीक है ना? बस भी करो तुम लोग। अरे जाने मन, एक छोटा सा ड्रिंक हो जाए क्या हाँ, दोस्तों? प्लीज सर, प्लीज। अब आएगा मजा। छोड़ो मुझे।
रुक जा, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। मेरा फर्नीचर। तूने हमसे पंगा लिया है, अब तुझे भारी पड़ेगा। चल चल निकल निकल। चलो चल भागो यहाँ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बदमाश लड़के हमेशा आके परेशान करते हैं, इन्होंने सबको परेशान कर रखा है। अगर आप आज यहाँ नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता सर। भाई आप तो बहुत अच्छा कुंफू करते हो, मुझे सिखाओगे क्या? यह अभी यहाँ किस लिए आया है? शायद चीफ की खबर होगी। आइए। आप दोनों को मेरा नमस्कार। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं चीफ की खबर लाया हूँ। हाँ? चीफ? समझ नहीं आया, इसका मतलब क्या है? तुम समझे नहीं? ये जो पंछी बनाया है इसका मतलब 7 जुलाई, और ये जो गॉड मून है इसका मतलब है आधी रात। गॉड हिल 7 जुलाई। ये बढ़िया है, मैं समझ गया। उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया। सुनो, हमें तैयारी करनी होगी। अब मैं चलता हूँ। सचमुच? अगर वो वापस आ गए, इसका मतलब हमारा बिजनेस फिर शुरू होगा। सुनो, जब चीफ वापस आएंगे तो उन्हें लड़की चाहिए होगी, तो हम उस रेस्टोरेंट वाली लड़की को उठा लें। दिखने में भी बढ़िया है। ठीक है। वो खुश होंगे। खतरा! खतरा! क्या हुआ? चलो देखते हैं क्या हुआ क्या है। बेटी हूँ, वो भाग गया। ये कैसे भाग गया? मुझे पूरा यकीन है वो बाहर निकला है, मतलब हमें तकलीफ देगा। उसे वापस पकड़ना ही होगा, हमें कुछ करना ही होगा। और सुनो, तुम्हें तुरंत टमाओ हिल जाना होगा, उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है। और अब जाकर लोहान मोंग को ढूंढो, उन्हें बताओ सब। ठीक है मास्टर। मिस्टर चू, तुमने शाओलिन की मदद की थी, उन्होंने हमारे चीफ को पकड़ा, याद है तुम्हें? फिर उन्होंने उन्हें बंदी बनाया। कितना कुछ कहा तुम लोगों ने, याद आया? हाँ बिल्कुल, सब कुछ याद है मुझे। अच्छा है, ये उन्हें भी याद है। आइए चीफ। क्यों दोस्त, मुझे देख के खुशी हुई?
कैसा लगा? तुम हाँ हाँ, ये अब तू नहीं बचेगा। रुक जाओ, इनसे मैं निपटूंगा। बहुत बुरी खबर है। फैक्ट्री अपनी गैंग से जाकर मिला और उसने चू फैमिली को मार डाला। हे भगवान, हे भगवान, इसका मतलब वो फिर से वही करने लगा। मुझे यकीन है वो अब वेवू स्कूल पर अटैक करेगा। मास्टर, लोहान इमॉर्टल्स को उसे पकड़ना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वो आ रही है। क्या चाहिए? छोड़ेंगे। पकड़ उसे। उठाओ इसे, चलो चलो। जल्दी अब कहाँ बच के जल्दी जाएगी? करो। चलो। अगर तुम्हें तुम्हारी बेटी चाहिए तो 17 तारीख को राजा की कब्र पे आ जाना, 500 सोने के सिक्के लेकर। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? डैड, आप चिंता मत कीजिए, उन्हें पैसे चाहिए। मुझे नहीं लगता वो मेमे को कुछ करेंगे। आप मुझे सोना दे दीजिए, मैं लेकर जाऊंगा और जल्द से जल्द इस जगह पर पहुंच जाऊंगा। क्या तुम कर पाओगे? वो लोग बहुत ही बेरहम है, वो खूनी है, वो हत्यारे हैं। अगर तुम्हें कुछ कर दिया तो मैं जिंदा कैसे रह पाऊंगा? तुम भी साथ चलोगे? अब तुम दोनों जाओ। सुनो, तुम उन्हें जानते हो?
तुम्हारा मतलब मैं वहां लड़ने जाऊं उस दाढ़ी वाले की मदद करने के लिए? ठीक है, अब देखो तुम। बचाओ बचाओ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वहाँ एक चोर ने औरत पे हमला किया है, मदद कीजिए। अरे कोई तो मदद कीजिए मेरी। सुनिए सुनिए सुनिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वहाँ पर हमला हुआ है, सुनिए, एक औरत पे हमला हुआ है। अरे मेरी बीवी है वो, प्लीज उसकी मदद कीजिए ना, प्लीज जाइए। कोई तो मेरी मदद करो, मेरी सुन लो, मेरी पुकार सुन लो, मेरी बीवी खतरे में है। प्लीज मेरी मदद करो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मदद पकड़ो उसे। रुक जाओ रुक जाओ। अरे सब भाग गए, मुझे भी भागना पड़ेगा। हे भगवान, वो फिर से भाग गया। हाँ ठीक है, उठ जाओ। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे आए? जरा देखो तो वो कमीने मंक्स मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, मुझे वापस ले जाना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि वो खुशकिस्मत है क्योंकि मुझे मेरी लायन रोर टेक्निक यूज करने का मौका नहीं मिला। भाई देखा तुमने, मैंने कर दिया। अच्छा एक्टर हूं ना? ओह, इसका मतलब तुम दोनों साथ में हो। ये बताओ तुम कहाँ रह रहे हो? हम लोग चिंगर के एक रेस्टोरेंट में रहते हैं और हम दोनों मेरी बहन को ढूंढ रहे हैं। उसे किडनैप कर लिया है ग्रीन ड्रैगन गैंग ने। उन्होंने तुम्हारी बहन को किडनैप किया? लेकिन मैं उसे छुड़ा कर लाऊंगा और उन सबकी छुट्टी कर दूंगा, मैं देखना। तुम बेवकूफ। तुम लोगों ने मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसे वापस लाऊंगा। लेकिन अब अंधेरा होने को है, हमें सोने के लिए जगह चाहिए। तुम चलोगे मेरे साथ? खाना ज्यादा नहीं है लेकिन आप लोग पेट भर कर खाइए। खाइए ना। आपके परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं? अरे उनके लिए मत रुको, आप शुरू करो। सुनिए, यहाँ आइए। कौन क्या है ये हुआ? लोग? कितना खाएंगे? कब ये जाएंगे यहाँ मेहमान से? हैं। तुम समझते क्यों नहीं? असमझू मैं। अरे बस तुम शांत बैठो, अब मैं देखता हूँ। ठीक जाओ। है। अरे क्या हुआ, आप लोग खा क्यों नहीं रहे हैं? हम रुक सकते हैं आपकी फैमिली के लिए। अरे कोई जरूरत नहीं, पहले आप लोग खाइए। लीजिए खाइए। शाओलिन मंक्स। क्या हुआ भाई? मैंने तुम्हें अपना मेहमान समझा और तुमने बेवजह मेरे भाई को मार डाला। तुमने खून किया उसका, ऐसा क्यों किया? उसने एक बेवकूफी की, उसे गंजा नहीं होना चाहिए था। क्या इसलिए तुमने उसे मारा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या हुआ? क्या हो गया? उठिए। ये क्या किया तुमने? मेरे पति को क्यों मार दिया? क्या किया तुमने? ऐसा क्यों किया? हे सुनो, ये तुमने क्या किया? उन्होंने कुछ नहीं किया था और तुमने उन्हें मार डाला। चुप बैठ बेवकूफ। और सुन, अगर तुम इसके दोस्त नहीं होते तो मैं तुम्हें भी मार डालता। तुम एक शैतान हो। हमसे गलती हो गई, हमने एक शैतान की मदद की। निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ। भाई पहले हमें इन्हें दफनाना पड़ेगा, फिर मेरी बहन को ढूंढने चलते हैं। जल्दी, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा।
तेरा ही शुक्रिया। शुक्रिया। डैड, वो कहाँ है? हम नोट पर लिखे हुए पते पर ही गए थे और वहाँ रुके भी थे, लेकिन वहाँ कोई आया नहीं। ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? मेरी बच्चे के साथ क्या हो रहा है ये? अब क्या होगा उसका? डैड, प्लीज आप चिंता मत कीजिए। तो और क्या करूं मैं? पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। जाओ तुम कुछ खा लो। हाँ? डैड, बेटी, आ गई। तुम वापस आ गई। ये दोनों तुम्हें ढूंढने गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया। डैड, उन्होंने अचानक ही मुझे छोड़ दिया, कुछ कहा भी नहीं। मुझे नहीं पता उन्होंने ऐसा क्यों किया। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जाओ जाकर आराम करो। और तुम भी जाके आराम कर लो। हाँ। और तुम जरा कस्टमर्स को संभालो। हाँ ठीक है। हाँ। हाँ जी सर। तुम्हें ग्रीन ड्रैगन गैंग पता है? नहीं सर। तुम्हारे साथ वो नौजवान कौन था? मुझे नहीं पता सर। पर तुम तो उससे बात कर रहे थे। हाँ बात कर रहा था, पर मुझे पता नहीं वो कौन है। तुम कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे मैंने कहा ना पता नहीं। अब एक बात बताओ, तुम कौन हो? हाँ मैं कहा यहाँ आकर मेरे दोस्तों की पूछताछ कर रहे हो। तुम शायद जानते नहीं, मैं बहुत बड़ा फाइटर हूँ। तुम्हारी तो 2 मिनट में ऐसी की तैसी कर दूंगा। क्या कहा तुमने? कान में हड़ताल है क्या तेरे? चुप रहो। ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे माफ कर दीजिए सर, ये मेरा बेटा है। ये बहुत छोटा है अभी, ये नादान है। डैड, मेमे को उस गैंग ने अचानक छोड़ दिया और फिर ये बुढ़ा यहाँ आया। मुझे तो पूरा यकीन है इन सबके पीछे जरूर इसका भी हाथ है। तुम कहना क्या चाहते हो? देखा डैड, सच सुन के कैसे गुस्सा कर रहा है ये। डैड, आप भाई को नीचे बुलाइए, वो इसे अच्छे से संभालेगा। झगड़ा मत करना। तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है। मैं बहुत खतरनाक हूँ। आ जाना। अच्छा तो तुम कुंग फू एक्सपर्ट हो। चलो अच्छा है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ठीक है फिर हम शुरू करते हैं। शायद तुम कुछ सीख जाओ। देख रहे हो? अच्छा तुम्हें भी कुछ सीखना है क्या? ओह, तुम्हें आता है तो ठीक है। अच्छा तो तुम शाओलिन से हो। लेकिन तुम्हारा कुंग-फू अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि वापस जाकर प्रैक्टिस करो। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? बुढ़ा कहीं का, भाई को पूरा घायल कर दिया। तुम चुप रहो। भैया,
भैया। मैं हाँ? क्या हुआ? कहाँ गया वो? वो चला गया। चला गया? लेकिन कहाँ चला गया? तो तुम हो? मिस्टर यंग, मुझे जानते हो? तुम और तुम्हारे दोस्त ने हमारे चीफ को शाओलिन भेजा। इसके बदले हम तुम्हें बख्शीश देंगे। बख्शीश? हाँ, मौत का बख्शीश। ओए सुन, खुद पर इतना यकीन करना ठीक नहीं। यकीन तो है, तुम मारे जाओगे। क्या तुम शाओलिन के स्टूडेंट हो? मेरे वरिष्ठ महंत ने मुझे संदेश भेजा है। उन्होंने मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कहा है। तुम फैट्यू के शिष्य थे। क्या करे इस फैट्यू का? येन वुटेंग, चू वेंग चैंग, यंगचो, आपको आपको हमारा प्रणाम। पिछले 18 महीनों से एक कुंग-फू एक्सपर्ट टीचर की अगुवाई में ग्रीन ड्रैगन गैंग के कुछ गुंडों ने दहशत मचा रखी है। वो बड़ी बेरहमी से खून और लूटमार करते हैं। उस लीडर को हम तीनों ने मिलकर पकड़ा है और हमें पता चला है कि वो शाओलिन का स्टूडेंट था, इसलिए उसे यहाँ लेकर आए हैं। अब आप ही देखिए इसका क्या करना है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। ये फैट्यू है, ये मेरा ही स्टूडेंट है। इसे पता नहीं इसने क्या किया है। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। फैट्यू, तुम बहुत बुरे हो। तुमने पूरे स्कूल को बदनाम किया है। तुमने जो भी गलतियां की है वो मेरी भी गलतियां हैं। मुझे प्रायश्चित करना होगा। हाँ, इसी वक्त करना पड़ेगा। नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसीलिए अब आज से मैं संन्यास ले रहा हूं और स्कूल का प्रमुख मैं फाचू को बनाता हूं। और इस फैचू का क्या करना है उसका निर्णय आप लोग लीजिए। महन जी, फाचू, ये जिम्मेदारी तुम उठा सकते हो। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तब मुझे संदेश भेज देना और फिर हो सके तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बुद्धा ब्लेस यू। महन जी, और फिर मैंने कसम खाई, मैं अब नहीं सिखाऊंगा। सुनो बच्चे, अब खड़े हो जाओ। फाचू आपसे विनती करता है।
प्रणाम महन जी, मैं आपसे जरूरी बात करने आया हूँ। बोलो क्या हुआ? महन जी, फेटू के पास नई टेक्निक है, लायंस रोर। वो भागकर अपने गैंग से जा मिला है। उन्होंने यांग और चू फैमिलीज को मार डाला है। अब वो शाओलिन पर हमला कर सकते हैं और मुझे डर है कि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे। दुर्भाग्य है, लेकिन फिर भी मैं संन्यास ले चुका हूं। यही नहीं, मैं बूढ़ा हूं, कमजोर हूं। महन जी सुनिए, ये जो जवान शिष्य यहाँ आया है वो बड़ा ही काबिल है और जल्दी सीखता है। ये शाओलिन की बहुत मदद कर सकता है अगर आप उसे सिखाएं तो। अगर ऐसी बात है तो ये लो, इसमें सब कुछ लिखा है। इससे शाओलिन बच सकता है। एक लाजवाब टेक्निक। बुद्धा ब्लेस यू। चीफ, आपका नया टेक्निक आप हमें कब सिखाने वाले हैं? हाँ, हमें सिखाइए ना। हाँ, जरूर सिखाऊंगा। और जब तुम सीखोगे तो वो शाओलिन के बच्चे अपने पैदा होने पर पछताएंगे। हाँ, लेकिन ये तो बताइए, ये टेक्निक है कैसा? मैं जब रोर करता हूं तब मेरे सामने खड़े दुश्मनों की हड्डियां चूर चूर होने लगती है। वो सांस नहीं ले सकते हैं, वो हिल भी नहीं सकते हैं। बहुत भयानक मौत होती है उनकी। और अब आखिरकार मुझे कैद में रखने का बदला उन्हें चुकाना होगा। जरूर। बिल्कुल सही। उठो, ये बहुत ही सुपीरियर टेक्निक है। तुम्हारे कुंफू में बहुत सुधार है। मास्टर, मास्टर, बहुत बुरी खबर क्या है। हुआ, जल्दी बताओ मुझे। मास्टर, फेटू और उसकी गैंग ने हमारे 5 सीनियर मंक्स का खून कर दिया है मास्टर। हाँ?
टेम्पल तो सुरक्षित है ना? हाँ अभी तक तो है, पर वो हमले की तैयारी करें। बताइए अब क्या करें? हे भगवान, फैट्यू अभी कहाँ है? वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हमें खबर मिली है कि वो अगले 3 दिन में हमला करने वाला है। मास्टर, अब हम क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना है। शाओलिन का भविष्य अब इस गूंगे दोस्त पर निर्भर है। हाँ? कौन ये डमी? हाँ यही, ये नौजवान लड़का फाइनल टेक्निक में माहिर बन गया है। अगर किस्मत ने साथ दी तो ये लायन रोवर को मात दे सकता है। बोलो, क्या तुम ये काम करोगे? मैं समझता हूँ फैट्यू तुम्हारा गुरु और दोस्त है। तुम उससे लड़ने के लिए तैयार हो? देखो, ज्यादा मत सोचो। फैट्यू ने कितने लोगों की जान ली है। वो बुरा इंसान है। हाँ, अब ज्यादा मत सोचो। इतना ही नहीं, उसने शाओलिन स्कूल से गद्दारी की है। वो पाखंडी है। उसका नाश करना तुम्हारा कर्तव्य है, शाओलिन स्कूल की खातिर। आपको मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्यों आए हो? पता चला कि फैट्यू से आपको खतरा है, इसलिए मदद करने चला आया। बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। ठीक है। इस बच्चे और मेरे बीच थोड़ी गलतफहमी पैदा हो गई थी। पर मुझे बताओ, क्या तुम्हें सूलिंग के खूनी के बारे में कुछ पता चला है? पिछले 10 सालों में मैंने हर जगह तलाश किया। मुझे पता चला कि सूलिंग की मौत एक खास पंच से हुई। इसलिए हर बार जब भी किसी से फाइटिंग करता हूं तो मैं उस इंसान को ये पंच जरूर मारता हूं कि शायद वो मुझे काउंटर पंच मारे और मुझे उसका पता चल जाए। लेकिन फिर भी इतने सालों में अभी तक उसका पता नहीं चल पाया। ओहो मेरे दोस्त, तुम यहाँ होगे ये मैंने सोचा नहीं था। खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम मुझसे अकेले लड़ना चाहते हो, हैं? तो फिर आ जाओ। तुम्हें भी यही चाहिए था ना? आओ अपना झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करें। मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब तुम्हारा किस्सा खत्म करता हूँ। रुको, ये वही पंच है ना जो तुमने 10 साल पहले सूलिंग के खिलाफ इस्तेमाल किया था? ओह, तो तुम्हें सब पता है? उसने मुझे सोना नहीं दिया था। बिल्कुल, उसने नहीं बताया कि पैसे कहाँ रखें, इसलिए तुमने उसे मार दिया। हाँ तो क्या हुआ? अब सुन ही लो, वो मर गया क्योंकि मैंने उसे मेरा सीक्रेट पंच मारा। अब तुम भी मरोगे। हट जाओ, तुम बीच में मत आओ। तो तुम ही वो खूनी हो। तुम सूलिंग के रिश्तेदार हो? क्या रिश्ता था? मेरे पिताजी। तुम सूलिंग के बेटे हो, तुम गूंगे नहीं हो? सही कहा, मैं गूंगा नहीं हूं। वो नाटक था। मैंने कसम खाई थी कि जब तक मैं अपने पिताजी के खूनी को ढूंढ नहीं लेता तब तक इंतजार करता रहूंगा और तड़पते रहूंगा।
तुम? हाँ मैं। बच्चे, तुमने काफी कुछ सीखा है। चीफ सुनिए, आप आराम कीजिए, हम देखते हैं। ठीक है।
Zeppei! जिसे एक बार गुरु माना वो हमेशा गुरु ही रहता है। मास्टर, मैं आपसे सिर्फ एक चीज मांगता हूँ। वो क्या? मैं चाहता हूँ कि आप शाओलिन वापस लौटे और बाकी की जिंदगी वही गुजारे। अगर आपने माना तो मैं मेरा बदला भूलने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। मुझे पता है मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा शिष्य इस तरह काबिल बना है। तुम कितने अच्छे फाइटर हो, मुझे तुम पर गर्व है। और मैं ये सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छे। बेटे, बुद्धा ब्लेस यू। बुद्धा ब्लेस यू।